रामविलास पासवान की फसल और नीतीश कुमार का खलिहान आबाद। चिराग पासवान फिर गुल खिलाएंगे, पर महक किसके दरवाजे जाएगी? जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार की सियासत में एक पुराना खेल फिर से शुरू हो चुका है। सीटों की सौदेबाजी, टिकट के ठेके और गठबंधन की गोटी फंसाने वाले तीन धुरंधर लोजपा, हम सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP। लोजपा रामविलास चिराग पासवान की सदारत में, हम सेकुलर जीतन राम मांझी और RLSP उपेंद्र कुशवाहा। अब जरा गौर से सुनिए राजीव रंजन दास की बात पर। बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं। राजीव रंजन दास न सिर्फ प्रोफेसर महंत श्याम सुंदर दास के बेटे हैं, बल्कि बिहार की सियासत की धड़कन को भी बखूबी समझते हैं। राजीव जी कहते हैं कि 2015 की हार, यानी 2015 की NDA की हार की बड़ी वजह वही तीन छोटे दल थे। रामविलास पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP। तीनों ने मिलकर टिकटों की ऐसी सीना झपटी मचाई कि पूरा NDA सिर्फ 59 यानी 60 से एक कम 59 सीटों पर सिमट गया और उसमें अकेली भाजपा को 53 सीटें मिली। बाकी तीनों मिलकर सिर्फ 2-2 सीटें, यानी रामविलास पासवान की पार्टी को 2, जीतन राम मांझी के हम को 2 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2। यानी बंदरबाट का नतीजा ये निकला कि बिरयानी का निवाला भाजपा के हाथ आया ही नहीं और टिकट की हड्डियां चूस ही गठबंधन हार गया। गठबंधन NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो 2015 की ये कहानी अगर आपको पुरानी लग रही हो तो 2020 की तरफ भी नजर घुमा लीजिए। नीतीश कुमार ने खुद भाजपा को कई बार कहा था, भाई लोजपा को कम सीट दो, नहीं तो जदयू डूबेगा। भाजपा को लोजपा की लोकसभा जीत की चमक ज्यादा भाई यानी पसंद आई। नतीजा, लोजपा ने अलग होकर चुनाव लड़ा और खासकर जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार ठोक दिए, तो जदयू को भारी नुकसान हुआ। लोजपा खुद भी एक सीट पर सिमट गई और जीतने वाला विधायक भी बाद में कहीं और उड़ गया। बहुत दिनों बाद पता चला कि वो नीतीश कुमार के खेमे में चला गया। तो होता है इस तरीके से सियासत में। तो अब आज की जमीन देखते हैं, तलाशते हैं कि अब 2025 में फिर वही स्क्रिप्ट लौट रही है। सीटों का बंटवारा, छोटे दलों की बड़ी मांगें और भाजपा जदयू बीच तनाव का नर्तन, यानी नाच भी कह ले, नृत्य, जो भी जिस तरीके से कह ले। तो भाजपा के भीतर भी अब घमासान है। अनुशासन से ज्यादा अब पैराशूट नेता तय करते हैं कि उम्मीदवार किसे बनना है, किसे बनाया जाए। माने उम्मीदवारी जो तय करने की बात है वो पैराशूट नेताओं के जिम्मे है। संघ से जुड़ा कैडर हाशिए पर है। पुराने कार्यकर्ता ठोकरे खा रहे हैं और इंपोर्टेड नेता मीडिया मैनेजमेंट से चमक रहे हैं। नाम आप नजर दौड़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है।
जनता की जमीन से उठी प्रतिक्रियाएं क्या कहती हैं? रामविलास पासवान की फसल, नीतीश का खलिहान जहां फसल को रखा जाता है और अंतिम रूप से तैयार किया जाता है। टिकट लो बेचो, जीतो न जीतो। भाजपा को अकेले लड़ना चाहिए, चाहे 10 साल और लग जाए। नेतृत्व विहीन भाजपा और जातिवादी जुगाड़ का गठबंधन बिहार को नहीं चाहिए। ये सिर्फ ट्वीट्स या फेसबुक कमेंट्स नहीं है, ये वो गुस्सा है जो 2025 में एनडीए के सिर फोड़ सकता है। तो अब जरा इन तीनों दलों यानी लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी के हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रियलिटी चेक जो है वो अभी करते हैं, तो उसको भी सुनिए। लोजपा पार्टी छोटी पर भाव बड़ा, हर चुनाव में दुकान सस्ती है, ग्राहक कोई भी हो। हम सेकुलर पूरा नाम है। तो मांझी को, जीतन राम मांझी को सीएम बनने का सपना छोड़ नहीं रहा, भले हर बार उनका खुद का क्षेत्र भी हाथ से निकल जाए। आरएलएसपी कुशवाहा जी शिक्षा की बात करते हैं, पर खुद की राजनीतिक गिनती हमेशा शून्य पर ही अटकी रहती है। तो राजीव रंजन दास की बात कर रही थी, मैंने उनके हवाले से शुरुआत की थी। तो राजीव रंजन दास कौन है आप समझ गए होंगे, बिहार की धरती से ही हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, जिले से। तो राजीव रंजन दास की बात में दम है। अगर एनडीए इन टिकट के ठेकेदारों पर फिर भरोसा करेगा तो 2025 में वही होगा जो 2015 में हुआ था। एनडीए को अगर वाकई बिहार जीतना है तो उसे इन 5 चीजों पर तुरंत काम करना होगा। पहला, सीट बंटवारे से पहले वैचारिक गठबंधन साफ करें, कार्यकर्ताओं की भूमिका बहाल करें, डेटा सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारा करें, भावनाओं पर नहीं। अगर तवज्जो दें तो जन भावनाओं को दे, जनता की भावनाओं को दे, जो जमीन पर जो भावनाएं हैं। छोटे दलों की संख्या से ज्यादा प्रभाव न समझें और अगर बात नहीं बने तो चुनाव अकेले लड़ने का साहस दिखाएं। तो कबीर दास कह गए हैं, जो घट भीतर राखिए, घट बहुरी काहे फूटे। अगर गठबंधन के बर्तन में बार बार वही खोटा पानी भरेंगे तो चुनावी प्यास कैसे बुझेगी। खतरा इन छोटे दलों को नहीं है, खतरा है एनडीए की यादाश्त से, जो हर चुनाव से कुछ सीखती नहीं। तो अगर आपको ये विश्लेषण दमदार लगा हो, बातें हकीकत के करीब दिखी हों, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि 2025 में बिहार का असली विकल्प कौन होना चाहिए। आपको रखे बाखबर, यह है न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन। नमस्कार।